तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन के अंदर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इसकी थ्योरी भी हम आपको सिखाएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बना है, और आपको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना भी सिखाएंगे। पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग समझो। 2-3 पेन से पहले मैं तुम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझा दूं। भाई थोड़ा सा लंबा हाथ करके, तुम दोनों हाथ चाहिए। मैं खड़ा होता हूँ, इधर आओ, पकड़ो दोनों हाथ से दोनों पेन को। कैसे? ऐसे नहीं, स्क्यू लाइन बनाओ, स्क्यू लाइन। ये हो गया स्क्यू लाइन, और नीचे कर लो। ये स्क्यू लाइन बन गया। अब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखो, ये भी इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। बहुत सारे डिस्टेंस है जो कि दोनों लाइन के बीच में कहीं से भी माप सकते हो। उनमें सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जो दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर बनाए। इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90। ये जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये डायग्राम मैं बोर्ड पे बनाऊं तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो समझ जाना, मैं स्क्यू लाइन बना रहा हूं, एक के ऊपर से दूसरा फ्लाइट उड़ रहा है, और उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाएगा वो दोनों के साथ, इसके साथ भी 90 बनाएगा और इसके साथ भी 90 बनाएगा। अब ध्यान दो, वही डायग्राम मैं अभी बना रहा हूं। दूसरा लाइन ये होगा। इस लाइन का इक्वेशन है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, यहां ध्यान दो। और इसका इक्वेशन है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। पढ़ो इस लाइन को, इस लाइन को पढ़ो। इसके ऊपर एक पॉइंट होगा, उसको A मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है। बच्चों इधर ध्यान दो, बाद में खेल लेना। और इसके ऊपर एक पॉइंट B मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर A2 हो गया। हो गया बच्चों? तो यहां देखो, अगर मैं A2 और A1 को आपस में मिला दूं तो एक AB वेक्टर बन जाएगा। ये बन गया AB वेक्टर। और मैंने बताया कि प्रोजेक्शन, मैंने ये बताया कि इन लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखते रहो, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाया गया पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा P से लेके Q तक। ये थ्योरी मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। ये यहां भी 90 बना रहा है और यहां भी 90 बना रहा है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि PQ का डायरेक्शन क्या होगा या QP का डायरेक्शन क्या होगा, बताओगे? PQ का डायरेक्शन या QP का डायरेक्शन? B1 क्रॉस B2। क्यों? अगर ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब इसके डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी PQ जो वेक्टर हमने बनाया है ये परपेंडिकुलर है B1 पे है, इधर ध्यान दो। एंड यही PQ दोबारा परपेंडिकुलर है B2 पे। तुमने क्या पढ़ा है कि अगर ये B1 पे भी परपेंडिकुलर है और B2 पे भी परपेंडिकुलर है, तो B1 क्रॉस B2 करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? B1 क्रॉस B2 करने पे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा ना जी, जो B1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और B2 पे भी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट यही तो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे तुम्हें PQ का जो डायरेक्शन मिल गया, ये मिल गया B1 क्रॉस B2, यानी ये है B1 क्रॉस B2, इसका जो डायरेक्शन है। अब तुम ये बताओ कि PQ और AB में क्या संबंध है। अगर तुम वेक्टर पढ़ रहे हो इतने दिन से, आज तो स्ट्रेट लाइन भी खत्म होने जा रहा है, तो इस PQ वेक्टर में और AB वेक्टर में क्या संबंध है ये बताओ। यहां देखो, ये AB वेक्टर तुम नहीं बता पाओगे। ये AB वेक्टर हो गया, मान लो। एक्स एक्सिस मत समझना इसको। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, डाला है नहीं, देखना ये परपेंडिकुलर डाला है ना A से। अरे A से इस B क्रॉस Q पे परपेंडिकुलर डाला है, ये B1 क्रॉस B2 है।
और बी से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दिया। अब तो बता दो कि ये लेंथ है क्या चीज? अरे गधों, ये लेंथ ए बी वैक्टर का B1 क्रॉस B2 पे प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ऐसे ही तो निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, फाइनल से परपेंडिकुलर डालते हैं, प्रोजेक्शन निकल गया। पूरा पढ़ लिए तुम डॉट प्रोडक्ट में। बताओ, ये चीज तुम लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? ये जो मैं बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या था फॉर्मूला? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही था ना। आज तुम्हें ए बी वैक्टर, यानी ए बी का मतलब क्या हुआ? A2 माइनस A1। यहां देखो, ए बी वैक्टर बनाना होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करोगे तो A2 माइनस A1 ही तो आएगा। यानी आज तुम्हें A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 पे प्रोजेक्शन निकालना है। अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने है प्रोजेक्शन का। अब तुम बताओ, यहां लिखोगे एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BQP इज इक्वल टू π/2। APQ ये 90 है, BQP ये 90 है। इसका मतलब क्या हुआ? A से परपेंडिकुलर डाला गया और B से भी डाला गया, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। तो क्योंकि यहाँ पे ये स्क्यू लाइन है, इसलिए तुम्हें इसके जैसा ये बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो अगर ये 90 है, इससे ये पता चल गया देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2 will be the shortest distance, shortest, यहां ध्यान मत देना ध्यान, shortest distance will be the shortest distance PQ between the lines। पहले ये बताओ कि मेरे इस बात से एग्री हो। AB का जो प्रोजेक्शन होगा B1 क्रॉस B2 पे, ये PQ, यही तो है लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी क्या बता रहा था कि दो लाइन है, बीच में जो 90 बनाएगा दोनों के साथ, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिए देगा। अब ये फार्मूला जब लगाओगे, हमें क्या निकालना है? AB का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे। AB मतलब प्रोजेक्शन ऑफ, AB मतलब A2 माइनस A1। AB वेक्टर मतलब A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1 है। हम निकालने जा रहे हैं इस A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन किसके ऊपर? B1 क्रॉस B2 के ऊपर। तो ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया। तो क्या होगा भाई? दोनों का डॉट अपॉन में B का मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का डॉट, यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यही बनाना। और ये बन गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। यानी A2 माइनस A1 का जो प्रोजेक्शन होगा B1 क्रॉस B2 पे, वही तो है PQ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, अब तुम डिस्टेंस भी बोल रहे हो, तो डिस्टेंस बोल रहे हो तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। जबकि देखो A2 माइनस A1 एक वेक्टर है, B1 क्रॉस B2 भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। लेकिन डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए तो मोड लगा दो इसमें, मोडुलस के अंदर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये बन गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। अब देखो, तुम्हारे एग्जाम में ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारे एग्जाम में आजकल 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं और इसको आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। अगर इफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2
इज इक्वल टू 0। भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर मान लो a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का डॉट करें और ये 0 आ जाए तब क्या होगा? ये तो डिस्टेंस ही पूरा 0 हो गया ना। अरे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ऊपर है, अगर यही 0 आ गया तो 0 अपॉन समथिंग है तो डिस्टेंस 0 हो गया। और दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब होगा? जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर दे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 आ गया, देन वी कैन से लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ये इधर ध्यान दो। अब लाइन एक दूसरे को काट दे, इसका मतलब क्या हुआ? दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, ये तो स्क्यू लाइन था। इंटरसेक्ट कब करेगा? जब दोनों लाइन एक ही प्लेन के ऊपर होगा। यानी आप ये भी कह सकते हो या तुम ये भी बोल सकते हो लाइन्स आर कोप्लेनर। लाइन्स आर कोप्लेनर। और आगे चल के जब प्लेन टॉपिक पढ़ोगे उसमें इसका यूज होगा। आगे चल के प्लेन टॉपिक में बोलेगा कि दो लाइन दिया है, पहले प्रूफ करो कि ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए तुम्हें यही दिखाना पड़ेगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को 0 दिखाना पड़ेगा। कोप्लेनर प्रूफ हो जाएगा तब पूछेगा उस प्लेन का इक्वेशन बनाओ। पहले 6 मार्क्स में आता था, अब भी आ सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, इसको मत भूलना। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस होगा वही कब? जब एक लाइन दोनों के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। वो पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें तो कई सारे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। अब इसमें तिरछा मापोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ दिया तब कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात तो लाइन अगर पैरेलल होगा तो इनका डायरेक्शन सेम होगा। यानी एक का इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, और दूसरे का इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। ये b सेम होगा ना दोनों में। और यहाँ जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, ये d मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ जो फार्मूला अप्लाई करोगे a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। देखना, ध्यान देना, यहाँ पे बीच में क्रॉस होता है। a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हम क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों से, इसका भी डेरिवेशन है, ये कैसे बना ये भी है, इसको हम अगली क्लास में प्रस्तुत करेंगे तुम्हारे सामने। पहले इन फार्मूलों को यूज करना सीखो कि एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि इस बार तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव था, वो मौके तो अब मिलेंगे नहीं। मान लो क्वेश्चन आ गया, और जरूर आएगा, मान के लो, अक्सर आ जाता है हर साल। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines r vector is equal to I cap plus 5j cap minus 2k cap plus lambda into, नहीं जी मैं सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को। मैं अगला क्वेश्चन दूंगा जो पैरेलल लाइन वाला था। एंड दूसरी लाइन दी हुई है x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, ये चेक करो कि लाइन कहीं पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल के लिए यहाँ फार्मूला चेंज हो जाता है। पैरेलल में b1 क्रॉस b2 हो ही नहीं पाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो पैरेलल में यहाँ क्रॉस में b लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन है 2i माइनस 2j प्लस 3 के, और इसका डायरेक्शन है i माइनस 2j प्लस 3 के, यानी डायरेक्शन तो सेम नहीं है। तो इससे पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अब लिखोगे कैसे, देखो
शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला तुम्हें याद है ही, लिखोगे लेट किया a1 वेक्टर a2 वेक्टर एंड b1 वेक्टर b2 वेक्टर आर फिक्स्ड पॉइंट एंड directions of given lines respectively यानी a1 a2 फिक्स पॉइंट है जिससे दोनों लाइन पास करता है और b1 b2 दोनों का डायरेक्शन है। और मैंने जानबूझ के एक वेक्टर इक्वेशन लिया, एक कार्टेशियन लिया, ताकि तुम्हें सीखने में दिक्कत ना हो। वेयर a1 वेक्टर क्या है पहले हम ये लिखेंगे, फिर a2 वेक्टर क्या है ये लिखेंगे, फिर b1 वेक्टर क्या है देखते जाओ ये लिखेंगे, फिर b2 वेक्टर क्या है ये लिखेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं SD शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता है मोड के अंदर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये फार्मूला हमें याद है। तो अब इस फार्मूले में जो जो मटेरियल चाहिए वो इकट्ठा करेंगे ना। a1 a2 b1 b2 के बाद अब क्या निकालेंगे हम, a2 माइनस a1 निकाल देंगे, a2 माइनस a1 निकाल देंगे, और क्या b1 क्रॉस b2 निकाल देंगे, b1 क्रॉस b2 भी निकल गया, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। नीचे चाहिए मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी। तो इस शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले में जो जो हमें चाहिए था वो लिख दिया। अब भरना शुरू करो। a1 वेक्टर क्या है, यानी किस पॉइंट से ये वाली लाइन पास कर रही है, यही तो है फिक्स पॉइंट i प्लस 5j माइनस 2k। a2 क्या है, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। b1 वेक्टर इस लाइन का डायरेक्शन 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। b2 वेक्टर इस लाइन का डायरेक्शन i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटाओ, i से i कट गया, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस 8j कैप हो गया, इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस 7k कैप हो गया। अब b1 क्रॉस b2 करो, b1 क्रॉस b2 i j k लिख दो। b1 के डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस 2 3, b2 के डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 2 3। अब इसको एक्सपेंड कर दो, i इंटू डिटर्मिनेंट जैसे करते हैं माइनस 6 प्लस 6 यानी 0 i कैप, माइनस j इंटू 6 माइनस 3 माइनस का 3j कैप, और k इंटू माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2k कैप। ये निकल गया b1 क्रॉस b2। अब यहाँ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 0 का स्क्वायर छोड़ दो, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 9, यही तो लेते हैं मैग्नीट्यूड में, प्लस में 4, मैग्नीट्यूड आ गया रूट 13। जब ये सारा मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल हो गया उसके बाद लिखोगे फार्मूला सेकंड लास्ट में, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज़ इसमें छूट रहा है क्या, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये तो किया ही नहीं, ये भी कर लो। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, बच्चों देखो ढूंढो कहाँ है a2 माइनस a1, ये रहा a2 माइनस a1 और ये रहा b1 क्रॉस b2। जब j का j से करोगे तो कितना हो जाएगा 24, और k का k से करोगे माइनस 14, ये तो घट के आ गया 10। अब डाल दो वैल्यू, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाला 10 आ गया, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड रूट 13 आ गया।
और यूनिट्स यहाँ पे लगा ही दोगे और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ पुराने ज़माने में मतलब 4-5 साल पहले यही शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स में। तो समझ में तो आ गया होगा? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर।